बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। यह अनुभव पंजाब के गुरु भाई गुरु तेग सिंह जी का है, जो बचपन से ही बहुत क्रूर स्वभाव के थे। पक्षियों को बेरहमी से मारकर खा जाना उनका शौक था। समय आने पर उन्हें अपने इन कुकर्मों का दंड मिला। किसी दिमागी खराबी के कारण वे पागल हो गए, इसलिए उन्हें जंजीर से बांध कर रखा जाता था। घर वालों ने उन्हें डॉक्टरों, तांत्रिकों, ओझा बाबाओं आदि सबको दिखाया, पर हर जगह से नाकामी हाथ लगी। अब आगे वे बताते हैं कि मेरे पागलपन का दौर बढ़ता ही जा रहा था। माँ के कहने पर मुझे मलेरकोटला ले जाया गया। अभी भी मैं जंजीरों में बंधा हुआ था। वहाँ मजार पर बहुत सारे दिए जल रहे थे। मुझ में फिर पागलपन सवार हुआ। मैंने ठोकर मारकर काफ़ी सारे दिए तोड़ दिए, फिर उनमें भरा तेल पी लिया। मैं बंधा होने पर भी अपने भाइयों पर हावी हो रहा था। वे जैसे तैसे मुझे पीर तक ले गए। पीर ने मुझे घुटनों पर छड़ी मारी। अब तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने लाल आंखें निकालते हुए कहा, मैं बंधा हूँ तो इसका फ़ायदा उठा रहा है तू। एक बार मेरे हाथ तो खोल, फिर दिखाता हूँ तुझे अपनी ताकत। मैं हनुमान हूँ, हनुमान। पीर मेरे भाइयों से बोला, यह मेरे बस का केस नहीं है। इस पर कोई भूत या आत्मा नहीं चढ़ी हुई। इसे ठीक करना तो नामुमकिन है। हाँ, खुदा ही कोई चमत्कार करे, बात अलग है। मेरे घर वाले मायूस होकर वापिस लौट आए। यूं ही दिन गुजरते गए। इसी तरह कई महीने और फिर 1 साल बीत गया। सन 1995 की बात है। मेरे गांव से कुछ लोग मोलको की डबवाली जा रहे थे। वहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक आश्रम है। गुरु पूजा के अवसर पर वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। मैं भी भागकर उनके ट्रक में चढ़ गया। लोग मेरा हाथ खींचकर मुझे उतारने लगे, पर तभी एक माता बोली, रहने दो, इसे भी सत्संग में ले चलते हैं। हो सकता है वहां जाकर बेचारे का दिमाग ठीक हो जाए। आशु बाबा के दरबार में तो बड़े बड़े चमत्कार घटते हैं। यदि इस पर कृपा हो गई तो इसके साथ साथ इसके घर वालों की भी नई जिंदगी मिल जाएगी। गांव वालों ने माता की बात मान ली। आश्रम में पहुंचकर मेरे गांव वालों ने वहां के स्वामियों को मेरी सच्चाई बता दी। स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब आप लोग चिंता न करें, हम इन्हें संभाल लेंगे। फिर उन्होंने सबसे पहले मेरे हाथों में बंधी जंजीरें खोली और 2 सेवादारों की 24 घंटे मेरे साथ रहने की सेवा लगा दी। मैं उनके साथ आश्रम में घूम रहा था। अचानक मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा लंगर चल रहा है। कितने ही लोग सेवा में लगे हुए थे। कोई बर्तन धो रहा था, कोई रोटी बना रहा था, कोई आटा गूंद रहा था, तो कोई झाड़ू लगा रहा था। तभी मेरी नज़र कोने में रखे बड़े से टोकरे पर गई। उसमें धुले हुए बर्तन रखे थे। मैं भागकर वहां गया और उसे उठाकर अपने सिर पर रख लिया। फिर जहां बाकी लोग बर्तन लेकर जा रहे थे, उनके पीछे पीछे चल पड़ा और वह टोकरा सही स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। फिर वहीं मुझे झाड़ू पड़ा हुआ दिखाई दिया। बस अब क्या था, झाड़ू उठाया और सारे पंडाल में लगाने लगा। ताकत तो थी नहीं, घंटों झाड़ू लगाता रहा। अन्य सेवादार सोच रहे थे कि मुझ में कितनी सेवा है लगन की, मुझ में कितनी लगन है सेवा की, पर वे बेचारे नहीं जानते थे कि यह लगन नहीं, यह भी पागलपन का ही दौरा है। फिर जब मैं थकान के मारे चूर चूर हो गया तो निढाल होकर बैठ गया। अब वे दोनों सेवादार मेरे पास आए और मुझे बड़े प्यार से भोजन करवाया।
फिर एक कमरे में ले गए। वहाँ एक स्वामी जी ने मुझे सत्संग सुनाया। मुझे उनका सत्संग कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा मन तो कुछ शरारत करने की सोच रहा था। जैसे ही तरकीब सूझी, मैं फटाफट उठा, पर यह क्या, मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ सके, हाथ भी जड़ हो गए। बड़ी कोशिश की पर सब बेकार। फिर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, गुरुतेग, बेशक तुम यहाँ लोहे जंजीरों से नहीं बंधे हुए, पर एक अदृश्य जंजीरें तुम्हें जकड़े हुए हैं। जो ही तुम कुछ भी गलत करने की कोशिश करोगे, उसकी जकड़न तुम्हें महसूस होगी। तुम बढ़ नहीं पाओगे। हाँ, सेवा के लिए बढ़ोगे तो तुम आज़ाद हो। इतना कहकर स्वामी जी चले गए। उधर सेवादारों ने जोरों से भजन चला दिया। मुझे न तो कोई शब्द समझ आया, न ही उनके भाव। बस संगीत सुनकर मैं तो झूमने नाचने लगा, जोर जोर से तालियां बजाकर उछलने कूदने लगा। फिर कब सो गया सब कुछ पता नहीं। यही सब 10 दिन तक चलता रहा, सेवा, सत्संग, भजन। हाँ, एक अनोखी सी घटना जरूर घटी। दिन में कम से कम एक बार दोनों सेवादार मेरा एक एक हाथ पकड़ते और मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए ले जाया करते। मुझे नहीं पता था कि मुझे उन्हें देखना क्यों अच्छा लगता था। वे आते थे, अपने सोफे पर बैठते थे, मुस्कुराते थे, लोगों से बातें करते थे। मैं दूर खड़ा खड़ा सब देखता था। ना जाने क्यों मुझे उनके प्रति बहुत खिंचाव महसूस होता था। मन करता था कि जैसे बाकी सब उनके चरणों में माथा टेक रहे हैं, मैं भी टेकूं। पर मेरे शरीर में जरा सी हरकत क्या होती, दोनों सेवादारों की पकड़ मेरे हाथों पर और मजबूत हो जाती। 10वें दिन की रात, यानी अगले दिन, गांव वालों के साथ मुझे गांव लौटना था। दोनों सेवादार मेरे दाएं बाएं सो रहे थे। अचानक मेरी नींद खुली। मैं बिना कोई आवाज़ किए धीरे से उठा और कमरे से बाहर आ गया। अंधेरी काली रात थी, बाहर कोई नहीं था। मैं अकेला ही आश्रम के मैदान में टहलने लगा। अचानक मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा सामने से गुरु महाराज जी चले आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे 2-3 स्वामी जी हैं। गुरु महाराज जी प्रातः 4 बजे की सैर को निकल पड़े थे। बस अब क्या था, न मुझे कोई पकड़ने वाला था न रोकने वाला। मैं झट से गुरु महाराज जी की तरफ दौड़ा, सीधा उनके चरणों में जा गिरा, कसकर उनके चरण पकड़ लिए। तभी स्वामी जी तुरंत मुझे उठाने के लिए बढ़े, पर महाराज जी ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर बाद मैंने खुद ही महाराज जी के चरणों को छोड़ा और फिर उठकर सामने खड़ा हो गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु क्यों, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। बस मैं रो रहा था, फफक फफक कर रो रहा था। गुरु महाराज जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं। उन्होंने दोबारा पूछा, क्यों रोते हो, क्या हुआ तुम्हें? मैंने फिर कहा, कुछ नहीं। अब उन्होंने कहा, यदि तुम कहते हो कि कुछ नहीं, तो सच में अब तुम्हें कुछ नहीं है। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर से हटाया और चले गए। बस अपने साथ साथ क्या क्या लेकर चले गए और मुझे क्या क्या देकर चले गए, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेरे जंग खा चुके लोहे दिमाग को अपना पारस सा स्पर्श दे कुंदन कर गए। डॉक्टर की तरह मेरा ऑपरेशन कर मेरी निष्क्रिय हो चुकी ग्रंथियों को दोबारा सक्रिय कर दिया। पूर्ण गुरु की भूमिका निभा मेरे पाप कर्मों के दंड से मुझे मुक्त कर गए। न किसी को दिखा न पता चला, वे एक साथ कई भूमिका निभाकर चले गए। मुझ पागल का पागलपन अपने दिव्य हाथों में समेट कर ले गए। मैं घंटों वहीं बैठा रोता रहा, बार बार अपने सिर की उसी जगह को सहलाता रहा जहां गुरु महाराज जी ने छुआ था। फिर मैं गांव वालों के साथ वापस गांव आ गया। लौटकर आना तो नहीं चाहता था, पर गुरु महाराज जी की आज्ञा थी।
जब घर पहुंचा तो माँ और भाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे मुझे यूं भला चंगा देखकर कभी हंसते तो कभी रोने लगे, जैसे कि अब उन्हें खुशी से पागलपन का दौरा पड़ गया हो। साधकों, उस दिन के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए मैं तो बस यही कहूँगा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। गुरु महाराज जी बहुत बड़े पीर, कोई वैद्य नहीं। अंत में गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम।